हेलो एंड नमस्कार बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आपका मैथ। ठीक है, इसमें क्या है, हमने कल आपकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बताया था, कुछ और बचे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वहाँ पर लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स ही पढ़ा रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसका, चैप्टर नहीं, हाँ फर्स्ट चैप्टर ही है, उसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर चला रहे हैं। और इसमें देखिए 3-4 प्रॉपर्टियाँ करवा दिए थे और कुछ बची हैं वो करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी बची थी ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए इसमें है क्या, ए मल्टीप्लाई 1, ए का गुणा। अब ए क्या है, आप कोई भी वेरिएबल है तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल क्या है, 1 मल्टीप्लाई ए, और टोटल इक्वल करने पर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, सॉरी ए ही आ रहा है, जो संख्या आप लेंगे या जो वेरिएबल है। ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। एक ही को क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसे है ये, किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए को अगर हम ले लिए हैं 5, क्या मान ले रहे हैं 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं। 5 का गुणा 1 में करने पर क्या आएगा हमारा, बताइएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए 1 का गुणा 5 में करने पर क्या आएगा। तो दोनों तरीका अगर आप लगाएंगे तो दोनों में ही 5 1 5 ही आएगा, इक्वल 5 1 5 5 ही आएगा, या 1 5 जब 5 ही आएगा, 5 1 जब 5 आएगा, और इक्वल करेंगे तो आपका 5 आएगा। ठीक है, ये सभी तरीके हैं आपके। अच्छा, ये बात रही बात कि अब इसमें से कोई माइनस का साइन लेकर बताइए, तो माइनस का भी साइन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज कर दें इसको। यहाँ पर देखिए कोई संख्या माइनस का लेते हैं हम, जैसे माइनस का 6 ले लिए, मल्टीप्लाई 1, इक्वल में मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6, माइनस का 6 रहेगा। अब इक्वल करने पर 6 ही आना चाहिए, क्योंकि 6 आपकी एक वैल्यू है। चलिए चेक करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, सॉरी 6 नहीं आना चाहिए, ये क्या है -6, तो आना चाहिए आपका -6। ठीक है, करते हैं। प्लस माइनस का हो कि -6 बन जा 6, लेकिन माइनस का 6 क्योंकि प्लस माइनस है, इक्वल 1 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 6 है, 1 6 जा 6 ही, प्लस माइनस हो के माइनस आएगा, इक्वल है आपका -6। तो देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आने वाली है वो आपका किसी भी तरीके से कट पीट के सब कुछ वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का इसका यही अर्थ था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, कि ए मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं, यानी ए का गुणा 1 में कर रहे हैं, या फिर 1 का गुणा ए में कर रहे हैं, तो आपका जो प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है वो ए ही रहेगा। ये बात कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव 1 क्या है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अब चलते हैं सेकंड पे, मतलब इसका जो सेकंड है तो वैसे 6। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर। क्या है, नॉन जीरो इंटीजर, जो नॉन जीरो है। ठीक है, कैसे है देखते हैं। ए इज द नंबर कोई है, यहाँ पर जैसे लिख देते हैं 1/a ब्रैकेट इक्वल में फिर 1/a ब्रैकेट, मल्टीप्लाई क्या है, ए से, इक्वल क्या आने वाला है 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर शुरू में आप इससे मल्टीप्लाई ए से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ए कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज हमने 7 ले लिया ए को, तो यहाँ पर क्या है 7 गुणा 1/7, क्योंकि 1/7 इक्वल है। अब क्या करेंगे, ये कोष्ठक में इक्वल करने पर फिर 1/7 कोष्ठक, मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट लग गया है तो मल्टीप्लाई रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, इसको करने का 2 तरीका है, बचेगा आपका एक ही, ये जैसे फार्मूले में दिया गया है वो सेम रहेगा। ठीक है, करते हैं। देखिए, अब आप करने का तरीका ऐसे भी अपना सकते हैं,
7 का मल्टीप्लाई 7 करके प्लस 1 करके डिवाइडेड इंटू 7 करेंगे तब भी वही आएगा, और डायरेक्टली करेंगे जैसे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 डिवाइडेड इंटू 7, 7 1 जा 7 इक्वल आ गया 1 आपका। अब आपका इक्वल में 1 आ गया है, चलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये इक्वल। फिर यहाँ पर क्या है, ए की जगह हम 7 ही लिखेंगे, ये लिख दिया गया क्योंकि यहाँ पर मैं बताया हूँ ए की जगह 7 रहेगा। तो 7 1 जा, ऐसे अगर डायरेक्टली करना चाहे तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में डिवाइडेड इंटू 7 आ जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर 7 ही आएगा, डिवाइड करेंगे तो इक्वल में 1 ही आएगा। तो ये वैल्यू हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको कैसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए जैसे 7 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर 7 से 1 जा कितना होता है 49, 1 ऐड करने पर 50 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक बार यहाँ से समझा दें आपको, 7 1/7 मल्टीप्लाई करने पर 49 और प्लस 1 करेंगे 50 डिवाइडेड इंटू 7, तो 7 7 जा कितना आ जाएगा आपका 49। तो 49 अगर आ जाएगा तो बचेगा 1 ही, तो इक्वल में क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है, ऐसे भी बचेगा। आप कोई प्लस माइनस का लेकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इक्वल 1 आएगा। चलिए कोई माइनस का साइन लेते हैं, मतलब एक ही जगह कोई माइनस संख्या लेते हैं, 1 बटा माइनस का 6 ले लेते हैं, यहाँ माइनस का 6 गुणा में रहेगा इसका 6 माइनस का 6 गुणा में रहेगा। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करते हैं। पहले देखिए कोष्टक हटाएंगे, मल्टीप्लाई है तो इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे, 6 1 का 6 माइनस में चला जाएगा और ये भी माइनस में है। तो क्या आ जाएगा आपका 6 1 का 6 कट जाएगा, आ जाएगा वैल्यू आपकी 1। ठीक है, यहाँ पर इक्वल करते हैं, 6 माइनस में है ये प्लस में है, 6 बन जा 6 आ जाएगा, 6 माइनस में रहेगा डिवाइडेड इंटू माइनस 6 6 बन जा 6 इक्वल आ जाएगा 1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल 1 ही आएगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको ये वैल्यू भी समझ में आ रही होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, जो कैसे होते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स होते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है इसको देखते हैं। फॉर एवरी इंटीजर्स ए वी है, कोई भी इंटीजर्स ए लिख सकते, ए ले सकते हैं, ए में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे देखिए ए मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0 मल्टीप्लाई ए इक्वल आपका आएगा क्या 0, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये चेक करते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, ए की जगह पर 3 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई 0 करते हैं और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं। इक्वल कैसे 0 आएगा अब बताइए मुझे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर हम डायरेक्टली किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, वहां पर कोई संख्या है भी नहीं, तो वहां पर आएगा क्या आपका, सिंपल सी बात है भाई 0 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करने पर 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, क्या नहीं 0 आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इक्वल करने पर 0 आएगा। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कोई प्लस या माइनस वाली संख्या लीजिए, तो एक तो बात पता होनी चाहिए, 0 क्या है, ना तो प्लस है ना माइनस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो माइनस का अगर 87 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं, और 0 का मल्टीप्लाई 87 से कर देते हैं, माइनस का है, कोई फर्क नहीं। 87 का मल्टीप्लाई 0 होने पर 0, और इधर 0 का मल्टीप्लाई 87 से होने पर 0। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, वो भी हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। यहाँ पर एक बात आप अगर समझ जाएं, इसके फार्मूले के तौर पर ही चलेगा सब कुछ। देखिए 8 का मल्टीप्लाई b, सपोज हम क्या मान लेते हैं 8 को a मान लेते हैं,
और 15 को आपका b मान लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस में कह दिया कि 8 मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है मतलब a। अब हमारा a मिल रहा है तो इसका मतलब है ये जो गायब है ये c, मतलब जो 6 है ये c का काम करेगा, तो a गुणे c। तो ये आपका एक फार्मूला बन रहा है कि नहीं, कैसे हो जाएगा आपका a गुणे b प्लस a गुणे c। ठीक ठीक। अब इसको देख के आपको एक चीज लग रहा होगा कि कहीं न कहीं ये हम पढ़े हैं, ये फार्मूला उसी का है जो आप पिछले अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे फार्मूले यही है। अच्छा, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, नॉर्मली तरीका है, सिंपलीफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 8 मल्टीप्लाई -15 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 1 8 4 12। ठीक है, वैसे भी 15 8 120 कर सकते थे आप, 15 8 जा 120। अब प्लस माइनस होके माइनस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 8 6 जा 48 हो जाएगा, या 8 6 48 कर सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि नहीं। ऐड कैसे करेंगे, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस होके माइनस होंगे। ठीक है, प्लस माइनस होके माइनस होंगे तो आपका आएगा आंसर क्या, 48। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 11। 11 में से अगर आपका 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। लेकिन कौन सा 7 रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 72 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। यहाँ पर कैसे किए हैं ये देख लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई माइनस का 15 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 8 6 जा 48 किया गया। अब 15 8 जा 120 होता है, माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस होके माइनस, यहाँ दोनों प्लस में है, प्लस में रहेगा। इनको दोनों को प्लस करने के लिए कहा, प्लस करेंगे, और जब प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। यहाँ से 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 11 में से 4 गया 7, क्योंकि 7 और 4 आपका 11 होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नहीं करते हैं तो आपका सेकंड यहाँ बताते हैं। सेकंड क्या है, ये भी तरीका आप समझ रहे होंगे, कुछ इस तरीके से बन रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 18 को अगर हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं, प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारा a है, अब मल्टीप्लाई माइनस का 4 इसमें नहीं है तो c हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ सीक्वेंस वही कैसे चल रहा है, सब कुछ सीक्वेंस वही कैसे चल रहा है। तो एक तरीका रहता है कि जो फार्मूला इस पे मेड करने पर आपका आता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c करने पर, वो कौन सा तरीका है कि डायरेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो अगर नॉर्मल तरीका है, इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर ऐसे आएगा, माइनस का 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो क्या हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस c करके चेक कर लें क्या। देखिए ऐसे कर सकते हैं, इक्वल a मल्टीप्लाई b प्लस c। बोलिए, चलिए हम वो भी चेक कर लेंगे आपका। ठीक है, जैसा भी रहेगा भी बता देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए 18 का मल्टीप्लाई 7 में करने पर कितना आ जाएगा, 8 7 56, 5 7 1 7 5 12। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 7 8 56, ये आपका 6 आ जाएगा, 5 और 7 1 7 5 12 हो जाएगा। और इसको प्लस करेंगे, लेकिन ये किस में आएगा, प्लस माइनस होके माइनस में आएगा। और ये 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72 आ जाएगा आपका, लेकिन किस में आएगा, प्लस में आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या है, एक संख्या हमारी प्लस में है, प्लस प्लस तो होके प्लस ही रहेगा, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस होके हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 126 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4, और 12 में से 7 चला जाएगा तो आपका बचेगा 5, लेकिन ये आ जाएगा माइनस के 54। ठीक है, माइनस के क्या आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दूसरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहाँ पर है, अच्छा इसको इरेज करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
ओके, अब देखिए इसमें क्या है, थर्ड में, थर्ड भी वही कह रहा है क्या, हाँ इसमें भी देखिए क्या है, a मल्टीप्लाई b है, इसको b लेते हैं, प्लस में a मल्टीप्लाई c है, ठीक है। क्या है इसमें 15 मल्टीप्लाई माइनस का 32 प्लस 15 मल्टीप्लाई माइनस का 18, ठीक है। अगर हम 15 मल्टीप्लाई 32 में करेंगे तो प्लस माइनस होके माइनस में आएगा, लेकिन करके देखते हैं। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, 480 आ जाएगा आपका, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। चलिए यहाँ पर प्लस लगा देते हैं प्लस की जगह, और ये 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 की जगह हम 0 ही रखते हैं, 12 इधर, और 15 एक का 15 और 12 5 2 7 1 1 2 27 270 आ रहा है। बात क्लियर हो रही। अगर आपको सिंप्लीफाई नॉर्मल तरीके से करना है, 15 का मल्टीप्लाई 18 में कर लीजिए, और मल्टीप्लाई में देखिए प्लस माइनस होकर माइनस में आएगा ये, ठीक है। प्लस इधर माइनस में आएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए 8 5 40, 8 का 8 4 12 ये हो गया, और 15 का 15 0 5 2 7 1 1 2 270 वैसे भी आएगा, तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 270 इधर लिखते हैं, प्लस माइनस होके माइनस 270 माइनस 480, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा आपका 480, और उसके बाद 270, 0 8 7 15 4 2 6 1 7, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। माइनस का 7.5 तो 100 यानी 750 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है, a मल्टीप्लाई b प्लस में क्या है c मल्टीप्लाई a b है, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू आपको दिख रहा होगा जो इसमें सेम है, कॉमन है, मतलब a मल्टीप्लाई b है, और इसमें c नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये c जो है c मल्टीप्लाई b कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए कैसे हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 9 माइनस के 9, अब प्लस में माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 9, 9 8 जा 72 हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस इधर है ही, और 16 9 जा कितना आ जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा आपका 5, और 9 1 का 9 5 14 144 आ जाएगा, या डायरेक्ट कर सकते हैं आप 16 9 या 144, ठीक है। लेकिन किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस का 144 और प्लस का 72, प्लस माइनस होके माइनस 72 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, भाई सीधे तौर पर 14 है, 14 में से 7 जाएगा तो 7, लेकिन ये का आ जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस का 72 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ओके। हाँ, इसका फार्मूला अगर जो मिड है आपका उस तरीके से करना चाहेंगे तो वो भी तरीका आसान है आपका, ठीक है। तो ये जो तरीका था इसको और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसे इक्वल में a गुणे b प्लस c करके, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, देखिए कैसे तरीका था, एक ही कोई कर देते हैं, ठीक है। जैसे a गुणे b प्लस सी, तो आपका a ये मान लेते हैं माइनस का 18, ठीक है, गुणे 7, अब प्लस में क्या है आपका b, अच्छा b 7 हो जाएगा, अब प्लस, अच्छा पहले रुक जाए 1 मिनट, इक्वल तो कर लें, a गुणे b प्लस a गुणे सी इक्वल a गुणे b प्लस सी, ठीक है। ये तरीका था, इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका सिंपल है आपका, अगर नॉर्मल तरीका है लगा रहे हैं, माइनस 18 मल्टीप्लाई 7 है, प्लस में करेंगे माइनस 18 माइनस के 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ओके। इक्वल है a क्या है आपका माइनस का 18 मल्टीप्लाई b क्या है आपका 7, c क्या है आपका 4,
ये क्या क्या कर रहे हैं आप, प्लस में कर रहे हैं, और 4 किस में है, माइनस में है। ठीक है, करके चेक करें आप। अच्छा आप देखिए 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72 किस में आ जाएगा आपका, प्लस में। इक्वल करें। अच्छा यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है और इसके बाद ये भी है, 18 दूना 36, 18 3 54, तो 18 का गुणा 7 में करने पर 7 8 56 डायरेक्ट करते हैं, 7 1 7 5 12 126 प्लस माइनस होके माइनस में है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7 और प्लस 4, 7 कितना हो जाएगा आपका, प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि घट जाएगा तो 3 आ जाएगा प्लस में, गुणे हो जाएगा आपका 18 माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 18 दूना 36, 18 3 54 आ जा रहा है, किसमें, माइनस में। अब देखते हैं क्या ये भी माइनस में आता है क्या, तो 72 को प्लस माइनस में है भाई, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 72 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 आ गया है। ठीक है, 6 में से 2 घटाने पर, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 माइनस का 54। तो ये तरीका था आपका, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी इक्वल a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, चलिए।